हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा कैसे हो और आप सब अच्छे हो गए हो। तो बेटा आपको दिख रहा होगा सामने, आज ये हमारी डेमो क्लास है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सबको पता है 30 मई को हमारे डायमंड एकेडमी की ऐप पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आपके बैचेस हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए थे। तो ये आज हमारी पहली डेमो क्लास है क्लास 10th के लिए और हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। डेमो क्लास है तो बेटा मैंने हाँ टॉपिक लिया है लाइव प्रोसेसर ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक। आप लोगों को इसको ऐसे नहीं समझना है कि मैम ने तो बीच में से टॉपिक उठा लिया है। दिस इज़ द डेमो क्लास। ये क्या है? डेमो क्लास है। जो रेगुलर क्लासेज हैं, रेगुलर चैप्टर आपका जो स्टार्ट होगा वो 30 मई से आएगा बेटा। कितने से आएगा? 30 मई से। तो आप सबको पता है टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बेटा हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, वैसे हम देखते हैं ब्लड और हार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एंड आई होप बेटा कि आप लोग हमें ज्वाइन करोगे, हमसे कनेक्ट हो जाओगे और उसके बाद डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। किसकी बात करने वाले हैं? जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन का बेटा मैं सबसे पहले तुमसे मीनिंग पूछती हूँ कि एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है। किसी भी चीज़ को आगे फर्दर डिस्कस करने से पहले आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सोचो अपने दिमाग में, आंसर आता है कमेंट में लिखिएगा कि मैम आया था, नहीं आता मैम बताती हैं। अच्छा देखो, ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही समझ आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट नाम से ही समझ आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट वर्ड है यानी कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट मतलब किसी एक चीज़ को कैरी करना किसी एक जगह से दूसरी जगह पर, किसी चीज़ को कैरी करना किसी एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराना, उस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना, लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह। यानी हम उस ट्रांसपोर्टेशन की बात करने वाले हैं किसमें? ह्यूमन बींग्स में। किस में बात करने वाले हैं बेटा? हम ह्यूमन बींग्स में। और अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन बेटा कराने के लिए क्या होता है हमारी बॉडी में? चाहे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे हार्मोन्स का हो, किसी भी चीज़ का अगर हमारी बॉडी में हमें ट्रांसपोर्टेशन कराना है तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है? बताओ मुझे सोच के सभी लोग बताइए, सोचिए खुद से। उसके लिए प्रेजेंट होता है बेटा हमारी बॉडी में ब्लड। क्या होता है? ब्लड। यस, यू हैव हियर्ड राइट कि क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड। तो यहाँ पर हम बेटा ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, चलो मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि फॉर ट्रांसपोर्टेशन मेनली ब्लड प्रेजेंट। मेनली क्या होता है बेटा? ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम ब्लड के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया था, ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे और हम बेटा डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ब्लड। अब ब्लड से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ब्लड स्टार्ट करने से पहले ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो एग्जैक्टली मैंने बोला है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड को हम किस में स्टडी करते हैं? एग्जैक्टली आप कह सकते हो सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या कह सकते हो? सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है, सर्क्यूलेशन होता है ब्लड का हमारी पूरी बॉडी में। तो पूरा एक सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है, किस तरीके से ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, क्या क्या चीज़ हेल्प करेगी, उन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है बेटा? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या होता है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। और सर्क्यूलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, और अगर मैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इट कंसिस्ट, ये बेटा क्या क्या चीज़ कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट, सर्क्यूलेटरी सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली चीज़ तो हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर क्या? सर्क्यूलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। फिर हम बेटा पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। और फिर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्लड वेसल्स। पहले तो हम ब्लड वेसल्स डिस्कस करते हैं हार्ट से भी पहले, लेकिन मैं आपको ब्लड और हार्ट को पढ़ाने वाली हूँ एग्जैक्टली। तो हम यहाँ किसके बारे में बात करते हैं? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्लड आएगा, हार्ट आएगा, यानी हार्ट ब्लड के बारे में पढ़ोगे, हार्ट के बारे में पढ़ोगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लड से।
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो ब्लड है, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, ब्लड से, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ब्लड है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड, क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड। अब ये मत कह देना हिंदी में मैम खून या मैम रक्त, बच्चे करते हैं, मैंने आपसे हिंदी नहीं पूछी है, मैंने आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी है, तो मुझे बताओ व्हाट इज ब्लड। कैन एनीबडी आंसर, सोच लिया होगा, चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं ब्लड की बात करूँ बेटा, तो ब्लड है क्या, इट इज स्पेशलाइज्ड, फ्लूइड, इट इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है बेटा ये स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, क्या होता है स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बोलो क्लियर है सबको, ब्लड क्या है, इट इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो अगर मैं आपसे दूसरी चीज, हमने ये पढ़ लिया ब्लड है क्या, दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या चीज, फंक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, बताओ मुझे। कैन एनीबडी टेल फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा बताइए मुझे क्या फंक्शन होता है। अभी मैंने बोला था हमारी बॉडी में क्या कराना है, ट्रांसपोर्टेशन, क्या कराना है, ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, न्यूट्रिएंट्स हो, ऑक्सीजन हो, हार्मोन्स हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है, तो इसका जो फंक्शन है इट कैरीज, क्या कैरी करेगा बेटा, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, इट कैरी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को जो लेके जाता है वो क्या है हमारी बॉडी में, ब्लड। हमारी बॉडी में हमें क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी किससे मिलती है, खाने से। खाने से कैसे, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने खाना खाया, वो न्यूट्रिएंट्स, हमने खाने का पहले डाइजेशन हुआ, डाइजेशन से वो न्यूट्रिएंट्स मिले हमारी बॉडी को। अब क्या हुआ, हमारे इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना है, हर एक सेल में वो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए हमारी बॉडी की में, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बेटा कैसे जाएंगे बताओ मुझे, वो कैरी करेगा ब्लड। क्या कैरी करेगा, ब्लड। ऑक्सीजन हमने क्या किया, आप रेस्पिरेशन इसमें टॉपिक पढ़ते हो कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपने एटमॉस्फेयर से, वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जानी चाहिए, क्योंकि उसे क्या करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होना है ऑक्सीजन की हेल्प से। कैसे जाएगी हर एक सेल तक, वो लेके जाएगा ब्लड। क्या लेके जाएगा, ब्लड। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से। कैसे जाते हैं हार्मोन्स अपने जहाँ जहाँ चेंजेस लेके आने बॉडी में, टारगेट ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचते हैं, थ्रू ब्लड। किसके थ्रू पहुंचते हैं बेटा, ब्लड के थ्रू। बोलो क्लियर है सभी को, आई होप सबको क्लियर होगा, कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमने फंक्शन पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। किसकी बात करते हैं, कंपोनेंट्स बोलो या कंपोजिशन बोलो। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोजिशन की, कि आखिर ब्लड बना किसका होता है, यानी आखिर ब्लड बना किसका होता है। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा सुनना ध्यान से, किस चीज़ का बना हुआ होता है, आई विल मेंशन हेयर, ब्लड बना हुआ होता है। देखो यहां पर मैं लिखूंगी प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आई नो आपको देखो टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं, बच्चे कहेंगे पता नहीं मैम क्या बता रही हैं, लेकिन टीचर आपको बोलते हैं ब्लड में आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। वो एग्जैक्टली है क्या, देखो ध्यान से, ब्लड में आपको क्या क्या मिलेगा, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर मैं आपसे बात करूं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में बेटा आपको क्या क्या मिलता है। देखो प्लाज्मा में मेनली आपको क्या क्या मिलता है, मेनली बात कर रही हूँ, सब कुछ बात नहीं कर रही, डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है सुनो ध्यान से। मेनली मिलता है प्रोटीन, वाटर, प्रोटीन, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, और हम लिख सकते हैं अदर सब्सटेंसेस। बोलो क्लियर है, प्रोटीन, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर, क्या क्या
क्या क्या मिलता है प्लाज्मा में? मेनली क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेंगे, वाटर मिलेंगे एंड अदर सब्सटेंसेस मिलेंगे। अगर मैं वहीं अब बात करूं आपसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, किसकी बात करूं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेटा आपको क्या क्या मिलता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, गिव मी अ मिनट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको मिलता है आरबीसी। आरबीसी बोले तो बेटा सबको पता होना चाहिए पहले से, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी, एंड डब्ल्यूबीसी बोले तो बताओ मुझे, सब लोग सोच के बताओ फुल फॉर्म डब्ल्यूबीसी की। वेरी गुड, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर हमें क्या मिलता है? प्लेटेलेट्स। क्या मिलता है? प्लेटेलेट्स। बोलो क्लियर है सबको? क्या क्या मिलेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटेलेट्स। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या पढ़ना है? देखो मैंने आपको ब्लड के बारे में बोला, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है क्या ब्लड? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव क्यों बोला? कनेक्टिव क्योंकि चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें अगर हम, क्या फंक्शन करता है ब्लड? तो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को। मैंने आपको बता दिया क्यों, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एक्सप्लेन कर दिया एग्जैक्टली। कंपोजिशन की मैं बात करूं तो प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में मेनली क्या मिलेगा बेटा? प्रोटीन, वाटर एंड अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, क्या मिल जाएंगे? कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मिल जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटेलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी बेटा वाइट ब्लड सेल्स। बोलो क्लियर है सबको? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब हमें डिटेल में पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो बेटा मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी, फर्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाली हूं आपसे वो है प्लाज्मा। क्या है बेटा? प्लाज्मा। देखो बेटा, प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा क्या होता है? मुझे कोई बताएगा? सोच के, खुद से सोचो क्या होता है प्लाज्मा। मैं बताती हूं, देखो प्लाज्मा होता है आपका, इट इज कलरलेस, या तो कह सकते हो कलरलेस, या कह सकते हो आप लोग इट इज यस इट इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। क्या होता है बेटा? विस्कस फ्लूइड होता है, कैसा? स्ट्रॉ कलर जैसा, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हो कलरलेस। प्लाज्मा क्या है? इट इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, ठीक है। क्या है ये? स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मतलब बहुत गाढ़ा सा, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। विस्कस, विस्कस, विस्कोसिटी कभी पढ़ी है साइंस में? पढ़ी है 10th से पहले या 9th में, 10th में? विस्कोसिटी, उसी से आता है टर्म विस्कस, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या मिलेगा? विच कंटेन, यहाँ हम कह सकते हैं विच कंटेन, चलो दूसरा पॉइंट बना के लिखती हूँ। देखो नोट्स भी मैं आपको साथ के साथ इसीलिए बनाती जा रही हूँ, फेयर नोट्स। आपको इसी फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। मैं आपको जो क्लासेस होंगी ना वहाँ नोट्स भी बनवाती जाऊँगी साथ के साथ। आप मेरे साथ ही नोट्स बनाओगे, PDF में मिल जाएंगे, चाहे तो वहाँ से बनाना या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से बना सकते हो लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है? इट कंटेन या कॉन्स्टिट्यूट कह सकते हो, इट कंटेन वाटर, मेनली वाटर होता है। कितना बेटा? 90 से 92%, ठीक है। फिर क्या होता है? मेनली वाटर, देन प्रोटीन 6% अप्रॉक्स, ठीक है, और देन अदर सब्सटेंसेस एंड अदर सब्सटेंसेस। बोलो क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है सबको? फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उनके बारे में, प्लेटेलेट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो सेकंड बेटा अब हम बात करते हैं किसकी? आरबीसी की। किसकी बात करते हैं बेटा? आरबीसी। इनका पूरा नाम बताओ, चलो मुझे आरबीसी का पूरा नाम बताओ। हर एक बच्चा बोलेगा मेरे साथ, सबको पता होना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। देखो बेटा
आपको ना कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता, हर एक चीज़ के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे कि कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते, लेकिन बेटा मैं स्ट्रॉन्गली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप क्लास के साथ साथ या तो क्लास के बाद में नोट्स बनाएं प्रॉपरली, ठीक है। नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद को रगड़ोगे नहीं, खुद को घिसोगे नहीं, खुद का अपना पेन नहीं चलाओगे, कॉपी वेस्ट नहीं करो, मतलब पेन को लिख लिख के ख़त्म नहीं करोगे, तब तक चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। चीज़ें तभी याद होती हैं जब आप मेहनत करते हो, ठीक है। तो आपको खुद से नोट्स बनाने हैं जब भी क्लासेस आएंगी। तो आरबीसी की बात करूं मैं अगर, तो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का अगर बेटा मैं आपसे पूछूं साइंटिफिक नेम, क्या पूछूं? साइंटिफिक नेम बताओ मुझे, साइंटिफिक नेम। ऑनेस्टली बताना किस किस को याद है पहले से, ऑनेस्टली बताना। क्लास में पढ़ लिया है वो नहीं, स्कूल में क्लास में पढ़ लिया है वो नहीं, खुद से किसको याद था? यस, वेरी गुड। देखो साइंटिफिक नेम है इसका एरिथ्रोसाइट्स। चलो मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ। साइंटिफिक नेम इज एरिथ्रोसाइट्स। क्या है बेटा? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अब हम इनके कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो हमने इसका साइंटिफिक नेम पढ़ लिया। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एरिथ्रोसाइट्स। अब देखो ध्यान से, आरबीसीज में क्या क्या होता है। अगर मैं इसका एवरेज काउंट की बात करूं, किसकी बात करूं? एवरेज काउंट की, तो कितना होती है बताओ मुझे? एवरेज काउंट की बात करूं, द एवरेज काउंट ऑफ आरबीसी, चलो इस तरीके से लिखते हैं आपको प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। जो एवरेज काउंट होगा कितना होता है बेटा? 4.525 मिलियन पर mm3। बोलो क्लियर है सबको? 4.525 मिलियन पर mm3। बोलो क्लियर है सबको? देखो क्या बोला है मैंने? ब्लड, ब्लड में मिलती है आरबीसी। कितने नंबर ऑफ आरबीसी मिलेंगी? तो पर mm3 में कितने मिलेंगी बेटा? 4.525 मिलियन आरबीसीज पर mm3। बोलो सबको नंबर याद रहेगा, एवरेज काउंट याद रहेगा आरबीसी का कितनी मिलती है। यही एक इंटरेस्टिंग सा, चलो बाद में बताती हूँ, पहले आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। एवरेज काउंट पढ़ लिया, साइंटिफिक नेम पढ़ लिया। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? देखो आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। क्यों कहा जाता है कि ब्लड रेड होता है? ठीक है, ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो रेड होता है, तो क्योंकि बेटा आरबीसी के यानी ब्लड में क्या मिलता है? एक पिगमेंट मिलता है, हीमोग्लोबिन। कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। तो ये आरबीसी क्या कंटेन करती हैं? इट contains red color, it contain red color pigment। ये क्या कंटेन करती है? रेड कलर का पिगमेंट कंटेन करती हैं। नन एज, बेटा नन एज को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, नन एज हीमोग्लोबिन, नन एज हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, ठीक है। शॉर्ट में HB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या कंटेन करती हैं? आरबीसी। आरबीसी रेड कलर पिगमेंट, क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अगर मैं बोलूँ, देखो क्या है रेड कलर पिगमेंट, ठीक है, हीमोग्लोबिन। मैंने कहा ब्लड में ऑक्सीजन जाती है, मैंने कहा ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को। कैसे कैरी करेगा? तो बेटा उसमें हीमोग्लोबिन ही हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जाके बाइंड हो जाती है और ऑक्सीजन को फिर वो ब्लड में वो कैरी होती है, यानी हीमोग्लोबिन कैरी करता है। देखो क्या होगा? हीमोग्लोबिन, स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा बेटा। हीमोग्लोबिन carries the oxygen into blood। ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन को कैरी करता है। बताओ क्लियर है इतना? इट कंटेन रेड कलर पिगमेंट नन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये कैरी करेगा ऑक्सीजन को ब्लड में। दूसरा हीमोग्लोबिन, अब मैं HB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हीमोग्लोबिन को मैं HB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ध्यान रखना, ये मत पूछना मैम HB क्या था। HB मतलब हीमोग्लोबिन। HB क्या करता है? इट प्रोवाइड रेड कलर
टू ब्लड। ब्लड को रेड कलर किसकी वजह से होता है ब्लड का? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीम बेटा क्या है? हीम मतलब आयरन, हीम मतलब आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन होती है, तो इससे मिलके बना है, प्रोटीन एंड आयरन से मिलके हीमोग्लोबिन बना होता है। बोलो क्लियर है? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट आपका, अगर मैं आपसे लाइफ स्पेन पूछूं, क्या पूछूं बेटा? लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कोई मुझे बताएगा? बताओ मुझे कितना होता है? 120 डेज। यस, क्या होता है? 120 डेज मतलब कितने महीने? बताओ। 4 मंथ अप्रॉक्स। तो ये होता है आरबीसी का लाइफ स्पेन। बोलो क्लियर है सभी को? आरबीसी के में कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? आरबीसी की फुल फॉर्म बेटा रेड ब्लड सेल्स, साइंटिफिक नेम बेटा एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद एवरेज काउंट इतना हो गया। हाँ, मैं यहाँ एक बात बताने वाली थी तुम्हें, मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं एवरेज काउंट की बात करूँ 4.52 मैंने बोला 5 मिलियन। देखो एज कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स में जो आरबीसी का काउंट होता है वो बेटा थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू मेल्स। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि हर मंथ वुमेन में क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसकी वजह से कुछ ब्लड का लॉस हो जाता है और इसी वजह से वुमेन में आरबीसी का काउंट थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू मेल। ये मुझे बताना था तुम्हें, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है? रेड कलर पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का 2 फंक्शन बता दिए, रेड कलर देता है ब्लड को और क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। लाइफ स्पेन आरबीसी का 120 डेज, यानी इतने टाइम तक ही रहती हैं आरबीसी। अब होप सबको आरबीसी क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड वाला पॉइंट क्या था बेटा? डब्ल्यूबीसी। क्या था? डब्ल्यूबीसी। तो हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। थर्ड डब्ल्यूबीसी किसकी बात करते हैं? डब्ल्यूबीसी। चलो मुझे फुल फॉर्म बताओ, सब बच्चों को याद होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म। अभी पढ़ी है सबने? डब्ल्यूबीसी बोले तो वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। अगर मैं आपसे इनका बेटा साइंटिफिक नेम पूछूं तो मुझे बताओगे? चलो सोचो, हर बच्चे को पता होना चाहिए साइंटिफिक नेम। मुझसे पढ़ रहे हो और इनका साइंटिफिक नेम नहीं पता, बहुत गलत बात है। साइंटिफिक नेम बताओ मुझे, बताइए। चलो जल्दी से, चलो कलर दूसरा लेते हैं। साइंटिफिक नेम है इनका ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है बेटा? ल्यूकोसाइट्स। बोलो क्लियर है सबको? बताओ क्लियर है सबको? साइंटिफिक नेम क्या होगा इनका? ल्यूकोसाइट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अब चलो 1 बाय 1 इनके पॉइंट्स की बात करते हैं कि आखिर डब्ल्यूबीसी में क्या क्या मिलता है। सबसे पहली चीज, इट इज कलरलेस। ये कैसी होती हैं? कलरलेस, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। इट इज कलरलेस बिकॉज नो पिगमेंट प्रेजेंट। अब कुछ कहेंगे मैम वाइट होती हैं, कुछ कहेंगे मैम वाइट होती हैं, बेटा मतलब वही होता है कलरलेस, ठीक है। नो पिगमेंट प्रेजेंट, ब्रैकेट में डाल देती हूँ। तुम लोग बहुत जीनियस हो, ठीक है, मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा जानते हो, बहुत जीनियस हो, ठीक है। वैसे जनरली कलरलेस यूज़ किया जाता है, तो ये नहीं कहना है। अब चलो इनका एवरेज काउंट बताओ मुझे। एवरेज काउंट की बेटा अगर मैं बात करूं तो एवरेज काउंट इनका कितना होता है? 6000 टू 8000 पर mm³। ठीक है बेटा, कितनी होती है? 6000 से 8000। ओके बेटा, एवरेज काउंट सबको पता चल गया। अब देखो थर्ड पॉइंट, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है इट हेल्प्स, या फिर लिखते हैं दीज हेल्प्स अस। चलो बहुत सारी होती हैं। दीज हेल्प अस इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म बोले तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती हैं। टू फाइट अगेंस्ट
डिजीजेज। बताओ सबको क्लियर है बेटा? डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती हैं। दीज हेल्प अस इन डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। यानी जो भी हमें बीमारियां होती हैं तो पहले वो किससे जाके इंटरेक्ट करती हैं, वहाँ क्या होती हैं WBC, वो उनके अगेंस्ट क्या करती हैं, फाइट करती हैं। यानी हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती हैं ताकि हमें कोई ज़्यादा बीमारियां ना हो। ये आप डिटेल में पढ़ोगे, आगे चैप्टर आएगा आपका 12th में ह्यूमन हेल्थ, तब वहाँ पढ़ते हो इनके बारे में कि कैसे करती हैं। दूसरा 1 2 3 4 एंड लास्ट पॉइंट है दीज आर 2 टाइप्स। अगर हम इन्हें डिवाइड करें WBC को, चलो 2 टाइप्स में डिवाइड नहीं करते, इस तरीके से करते हैं। WBC को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। बोलो क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? सिर्फ इतना ही तुम्हें इसके बारे में जानना है, WBC के बारे में, वही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या क्या बताया? WBC वाइट ब्लड सेल्स, साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स, कलरलेस होती हैं क्योंकि कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। एवरेज काउंट बेटा 6000 to 8000 पर mmQ। हेल्प करती है डिफेंस मैकेनिज्म में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमें थर्ड के बाद 4th पॉइंट क्या था हमारा, किसके बारे में पढ़ना है मैम? अब हमें पढ़ना है प्लेटेलेट्स। कौन सा था पॉइंट? 1 मिनट। थर्ड के बाद 4th ही है एग्जैक्टली। तो अब हमें मैम पढ़ना है किसके बारे में? प्लेटेलेट्स के बारे में। अच्छा, प्लेटेलेट्स का बेटा साइंटिफिक नेम कोई बच्चा मुझे बताएगा? चलो साइंटिफिक नेम अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ मुझे क्या होता है साइंटिफिक नेम? नहीं पता? चांटे लगा लो अपने 2-2 खींच के। क्या पढ़ते हो तुम लोग? पढ़ते लिखते हो थोड़ा बहुत? साइंटिफिक नेम होता है इसका बेटा, चलो दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे। साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। चलो जिसको नहीं पता था एक्चुअल में अपने खींच के 2 चांटे लगाने, खुद से नहीं लगाने आते, मम्मी से जाके लगवा, बोलना हमारी मैम ने बोला है। ठीक है, क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम बात करते हैं इनके एवरेज काउंट की। किसकी बात करते हैं बेटा? एवरेज काउंट की। तो अगर मैं एवरेज काउंट की बात करूं तो एवरेज काउंट में बेटा क्या होता है? ये होती हैं कितनी? 1.5 to 3 लाख। कितनी होती हैं? 1.5 to 3 लाख पर 1.5 to 3 लाख एवरेज काउंट होता है। अगर इनके मैं फंक्शन की बात करूं बेटा, प्लेटेलेट्स के फंक्शन की मैं बात करूं तो फंक्शन क्या होता है प्लेटेलेट्स का? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी के टाइम पर किस में हेल्प करती हैं बेटा? ब्लड क्लॉटिंग में। बताओ क्लियर है सबको? अगर मैं आपसे बोलूं, देखो सुनो ध्यान से मेरी बात, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। कुछ बच्चों को ना ब्लड क्लॉटिंग का मतलब भी नहीं पता होगा। ऐसे समझो, मान लो आप खेल रहे थे या आप कुछ काम कर रहे थे, मम्मी की हेल्प करा रहे थे, मम्मी आपसे सब्जी कटवानी है, ठीक है, आज बड़े मार पीट के तुमको बिठा दिया, सब्जी तू ही काटेगा या तू ही काटेगी, ठीक है, मैं आज नहीं करूँगी वरना खाना बना के नहीं दूँगी। तुम बेचारे मजबूर थे, खाना नहीं मिलेगा लेकिन खाना तो चाहिए, तो सब्जी काटने बैठ गए, लेकिन गुस्सा आ रहा है मन मन में, मम्मी मेरे से काम करवा रही है, हाथ में कट लगा लिया, कट लग गया, अब ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड बाहर निकलने लगा। बताओ क्या कॉन्टिन्यूसली ब्लड बाहर निकलता रहेगा? नहीं ना। क्या होगा? 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा ब्लड निकलना, ठीक है, डीप कट है तो बाद थोड़ा टाइम लग जाएगा, ब्लड निकलना बंद हो गया। क्यों बेटा, ऐसा क्यों हुआ? रीजन इज द प्लेटेलेट्स। रीजन क्या है उसका? प्लेटेलेट्स, क्योंकि वहाँ पर प्लेटेलेट्स आके रिलीज होंगी और क्या कर देंगी? ब्लड क्लॉटिंग कर देंगी। वहाँ पर एक थक्का यानी स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है धीरे धीरे फिब्रिनोजन की हेल्प से, और क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग। सिर्फ कितना याद रखना है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प करती हैं? प्लेटेलेट्स। क्या हेल्प करती हैं बेटा? प्लेटेलेट्स। बोलो क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो पहले ब्लड के बारे में बता दूं, मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वही है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आ गया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स। जब ब्लड का तुम निकालते हो और देखते हो तो इसमें क्या मिलता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में सभी सेल्स मिलती हैं, देखो आरबीसी भी हैं, डब्ल्यूबीसी भी हैं, प्लेटेलेट्स भी हैं, सब कुछ मिलता है। दिस इज द कंपोजिशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट की।
किसकी बात करते हैं बेटा? हार्ट की। तो हार्ट है क्या? आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे हार्ट को। हार्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तुम्हें भी पता है हार्ट बहुत डिटेल में, तो डिटेल में हार्ट को बेटा हम क्लास के टाइम पर पढ़ेंगे, हमें ज्वाइन करिएगा, ठीक है? तब पढ़ते हैं क्लास के टाइम पर। थोड़ा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ हार्ट के बारे में, लेकिन पढ़ के जरूर जाएंगे, थोड़ा सा जान के जाएंगे हार्ट के बारे में। हार्ट की बात करूँ मैं अगर, हार्ट क्या है बेटा? पंपिंग ऑर्गन। क्या है बेटा? पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है बेटा? एक पंपिंग ऑर्गन है जो किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट कराता है ब्लड को, ठीक है? तो ब्लड हार्ट क्या है? अगर मैं लिखूं तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, लिख सकते हो सीधा सीधा। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। अगर मैं आपके बोलूं किससे मिलके बना हुआ है, जैसे हमने ब्लड से देखा था, अच्छा पहले हमने ब्लड का फंक्शन पढ़ा था, हार्ट का भी फंक्शन देखते हैं। हार्ट का क्या फंक्शन है? पंपिंग ऑर्गन है, क्या कराएगा? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या पंपिंग ऑफ ब्लड। पंप करेगा किसको? ब्लड को बेटा। हार्ट किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है, फंक्शन हो गया इसका ये, ठीक है? अब देखो हार्ट बना हुआ किसका होता है? ब्लड का भी कंपोजिशन पढ़ा था, हार्ट का भी कंपोजिशन पढ़ेंगे, तो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। किसका बना हुआ होता है बेटा? कार्डियक मसल्स का। बताओ किसका बना हुआ होता है? कार्डियक मसल्स का। दैट मीन जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। अच्छा अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि बताओ हार्ट की लोकेशन, हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ हार्ट, बताओ मुझे। सभी कह रहे होंगे मैम लोकेशन ऑफ हार्ट सबको पता है मैम, लंग्स लेफ्ट साइड में होता है, हर जगह मूवियों में दिखाते हैं, हर जगह दिखाते हैं। तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं लोकेशन ऑफ हार्ट की बात करूं तो देखना सुनना ध्यान से, क्या लिखती हूं मैं? इट इज प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द लंग, मिडिल ऑफ द लंग्स। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? लंग्स के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे दोनों लंग्स के बीच में। क्या कहते हो कि लेफ्ट साइड में? क्यों कहते हैं लेफ्ट साइड में? जब ये तो मिडिल मैम क्या कह रही है, लंग्स के बीच में है, तो फिर हम इसे लेफ्ट साइड में क्यों कहते हैं? सुनो ध्यान से, इट इज प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ लंग्स बट टिल्टेड, झुका हुआ रहता है, बट टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट लंग। किसकी तरफ बेटा? लेफ्ट लंग की तरफ। दैट इज वाई हार्ट इज कॉल्ड के इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। के हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में। लेकिन एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडिल ऑफ द लंग में। क्यों बोलते हैं हार्ट लेफ्ट साइड में? क्योंकि वो लेफ्ट लंग की तरफ होता है। कहाँ होता है बेटा? लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड होता है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, देखना थोड़ा और इंटरेस्टिंग देखोगे। अगर मैं आपसे बोल दूँ शेप ऑफ हार्ट, चलो मैम क्या कह रहे हो? शेप ऑफ हार्ट, हम तो हमेशा हार्ट शेप बोलते थे, आप हार्ट की भी शेप पूछ रहे हो, बताओ मुझे शेप ऑफ हार्ट, बोलो क्लियरली। अगर मैं शेप ऑफ हार्ट की बात करूं, सुनो अब ध्यान से, इट इज ट्रायंगुलर। कैसी होती है बेटा? ट्रायंगुलर। कैसी होती है? ट्रायंगुलर। ठीक है, कैसी होती है? ट्रायंगुलर। सुनो ध्यान से, साइज की बात करूं, साइज कितना होता है हार्ट का? तो ये होता है ह्यूमन की फिस्ट साइज की, जो जितनी हमारी मुट्ठी होती है ना, इस तरीके से उतना होता है हार्ट का साइज। देखो साइज की बात करूं तो कितना हो जाएगा? फिस्ट साइज का, फिस्ट साइज ऑफ ह्यूमन। बोलो क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? तो बेटा अगर मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया और फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी, बहुत लेंथी क्लास जाने वाली है, तो आज की क्लास को, डेमो क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बाकी का हार्ट का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आप लोगों का सपोर्ट, प्यार हमें मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।